हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमन किंग का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। गाइस, इस चैनल पर रेगुलर मैं वीडियो अपलोड इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना अभी मोनेटाइजेशन का काम चल रहा है। मतलब मोनेटाइजेशन सिर्फ 1-2 दिन का नहीं होता, लगभग 3 से 4 महीने लग जाता है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो इसी वजह से मैं इनरेगुलर हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा, पिछले साल भी इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इनरेगुलर थी, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक, क्योंकि उस वक्त भी मेरे रोज़ एफएफ पर मोनेटाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा था। तो आई होप आप लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी, विंग और बाकी के सारे लोग, वांग जी और विंग के जो गार्ड्स हैं, वो महारानी यू, जियांग फैमिया, जितने लोग भी बचे कुचे थे, जितने लोगों को बंदी नहीं बनाया गया था, वो सब लड़ रहे थे। महल में अचानक ही हमला हो गया था, कोई भी प्रिपेयर नहीं था और शायद जियांग सख्त के किसी भी इंसान को, ना ही विंग को ना ही जियांग फैमिया को इस बात का भनक था कि हमला होने वाला है। ये इतना अचानक था कि सबके लिए शॉकिंग था, बट उन्हें लड़ना था, इसीलिए सब जी जान लगाकर लड़ रहे थे और जिन्होंने हमला किया था ना, वो सारे कमज़ोर पड़ रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक इंसान आगे आया। वो इंसान हंस रहा था। उस इंसान के हंसी को सुनकर सभी शांत हो गए थे और उस तरफ देख रहे थे। सभी ने देखा कि जियांग चंग बंदी बन गया है, जियांग चंग के गले में तलवार रखा गया है। ये देखकर विंग, वांग जी, महारानी यू, जियांग फैमिया सब रुक गए थे। बाकी जो जियांग सक के सैनिक लड़ रहे थे ना, वो भी रुक गए थे। विंग ने गुस्से में कहा, वैन चाओ, उसे छोड़ो, अगर हिम्मत है तो लड़ो। तो अब हमें पता चलता है कि वेंस ने हमला किया था अचानक से, और वेंस के सेनाओं का जो लीडर था वो वेन चाओ था। वेन चाओ जो हंसता है और कहता है, पागल हूँ मैं कि मैं इसे छोड़ूंगा, इतने मुश्किल से तो पकड़ा है और मुझे अभी तुमसे लड़ना नहीं है वी वुशियान, मुझे तो बस जीतना है जैसे भी हो। जियांग फैमिया गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहते हैं, वेन चाओ, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते, छोड़ो मेरे बेटे को। ये सुनकर जियांग चंग इमोशनल हो गया था। सच में फर्स्ट टाइम जियांग फैमिया ने ऐसे उसे अपना बेटा कहा था। लेकिन वन चाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। वन चाओ हंस रहा था। वो कह रहा था, महाराज जियांग फैमिया, बहुत ही आसान है, अगर आप अपने छोटे बेटे को बचाना चाहते हो तो अपने तलवार को फेंक दीजिए, अपने सारे हथियार को छोड़कर समर्पण ले लीजिए और हार मान लीजिए, तो फिर मैं आपके छोटे बेटे को छोड़ दूंगा, साथ ही में आपके पूरे परिवार को बख्श दूंगा। ये सुनकर जियांग फैमिया के आंखों में आग उतर रहा था। जियांग चंग को बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर। वो एक निकम्मा है, शायद इसीलिए उसके फादर कभी भी उससे खुश नहीं रहते, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है। आज इस सिचुएशन में वो कैसे बंदी बन सकता है और अपने परिवार का कमजोरी बन सकता है। जियांग चंग यही सोच रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर। तभी वैन चाओ ने जियांग चंग के गले पर तलवार को थोड़ा जोर से प्रेस करते हुए कहा, महाराज जियांग फैमिया, अपने तलवार को नीचे फेंक दीजिए और अपने घुटनों पर बैठिए, वरना आपका बेटा तो गया। ये कहते हुए वो तलवार को प्रेस कर रहा था और जियांग चंग के नेक से ब्लड निकल रहा था। विंग, जिसने तुरंत अपने तलवार को नीचे फेंक दिया था, वांग जी ने भी तलवार फेंक दिया, जियांग फैमिया ने भी तलवार फेंक दिया और महारानी यू ने जीडियन को वापस बुला लिया। अब सभी अपने घुटनों पर थे। पूरा जियांग फैमिली और सारे सर्वेंट्स, सारे गार्ड जो लड़ रहे थे, वो सभी अपने घुटनों पर आ गए थे। वन चाओ ने जैसे ही देखा ना कि सब अपने घुटनों पर बैठे हैं, वो हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है, जियांग फैमिया, आपको पता भी नहीं कि आपने किस को अपने महल में जगा दिया है। आपने अपने अनजाने में ही एक स्नेक को अपने घर में जगा दिया और वो स्नेक आपका ही खा पी कर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। वही तो है, अगर वो ना होता तो हम कभी भी ऐसे हमला थोड़ी कर सकते।
अगर वो ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि कैसे हम छुपकर जियांग सेक्ट के अंदर, जियांग महल, लोटस पियर के अंदर घुस सकते हैं। ये सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो कौन है जिसने वेंस का हेल्प किया है। अब वन चाओ एक तरफ देखकर हंस रहा था। वन चाओ के नज़रों को फॉलो करते हुए विंग, वांगजी, महारानी यू, जियांग फैमिया, जियांग चैंग सभी उस तरफ देखने लग गए थे। वहाँ से मिंग्याओ आ रहा था बड़े ही आराम से। सारे जो वन सैनिक है ना, वो मिंग्याओ को टच भी नहीं कर रहे थे। वो सभी मिंग्याओ को आने के लिए रास्ता दे रहे थे। बाकी के कॉन्क्यूपाइंस को वन सैनिक ने पकड़ लिया था, बट मिंग्याओ को किसी ने नहीं पकड़ा। मिंग्याओ के चेहरे पर एक बड़ा सा स्माइल था। मिंग्याओ आकर वन चाओ को एक बो करता है। वन चाओ कहता है, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ। सब समझ गए थे कि ये कारनामा मिंग्याओ का है। अब जियांग फैमिया गुस्से से कहते हैं, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सच में मैंने एक स्नेक को पाला है अपने घर में। ये सुनकर मिंग्याओ हंस रहा था और उसने बस कहा, महाराज जियांग फैमिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं हमेशा आपको रिस्पेक्ट करता। मैं हमेशा इस पूरे जियांग सेक्ट को अच्छे से संभालना चाहता था, लेकिन आप ही हो जिसने ये करने से मुझे रोका। अगर आप चाहते तो मैं आज इस जियांग सेक्ट का महारानी बन जाता। मैं आज इस लान वांगजी के जगह पर होता, लेकिन आप तो अपने बेटे की इच्छा को कभी टाल ही नहीं सकते। आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि मैं लान वांगजी से ज़्यादा काबिल हूँ, लेकिन आपने मुझे, मेरी काबिलियत को, सबको ठुकराया। तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या करता? ये कहते हुए अब मिंग्याओ विंग के पास आके, विंग के सामने आके बैठ गया था। वो भी अपने घुटनों पर बैठ गया था। उसने विंग के फेस को टच करने की कोशिश किया। विंग ने मिंग्याओ का हाथ झटक दिया। मिंग्याओ के हाथ में लगा था। मिंग्याओ अपने उस हाथ को देख रहा था जिसको विंग ने झटका था। मिंग्याओ ने स्माइल किया और बोला, क्राउन प्रिंस, आपको क्या हो गया है? आपके आंखों में कौन सा पट्टी पढ़ाया है इस लान वांगजी ने कि आप मुझे नहीं देख पा रहे? आप इन बाकी कॉन्क्यूपाइंस को भी नहीं देख पा रहे हो। आप हमारे नज़रों में आपके लिए प्यार भी नहीं देख पाते। आपके लिए तो बस एक ही इंसान है, लान वांगजी और लान वांगजी। अगर आप मुझसे प्यार करते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। हम खुशी खुशी रहते, हर एक सुख दुख में मैं आपके साथ रहता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। विंग के चेहरे पर एक नफरत आ गया था मिंग्याओ के लिए। मिंग्याओ जो मेंटली शायद ठीक नहीं था, उसका मेंटल कंडीशन ही खराब हो चुका था। खैर, ये सब सुनकर वन चाओ हंस रहा था। वन चाओ ने कहा, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आप चिंता मत कीजिए। आपको यहाँ पर प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? आपको मेरे हरम में प्यार ज़रूर मिलेगा और मेरे बाकी कॉन्क्यूपाइंस के साथ आप खुश रहेंगे। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हर तरीके से खुश रखूँगा। यह सुनकर मिंग्याओ ने वन चाओ की तरफ गुस्से से देखा। उसने कहा, राजकुमार वैन, मैंने बस आपको मदद किया है इसलिए क्योंकि मुझे बदला लेना था, ना कि मुझे आपके हरम में जाना है। यह सुनकर वन चाओ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल आ गया था। अभी तक वन चाओ ने जियांग चंग को नहीं छोड़ा था, इसलिए विंग ने कहा, वन चाओ, हमने तलवार छोड़ दिया है, अब जियांग चंग को छोड़ो। वन चाओ कहता है, इतनी जल्दी क्यों? मैं छोड़ूंगा ना, अगर मैंने कहा है तो मैं छोड़ूंगा ही। मैं अपनी ज़ुबान का बहुत पक्का हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना वी वुशान। विंग ने कहा, झूठ बोलना बंद करो, तुम और अपने ज़ुबान के पक्के कभी नहीं। यह सुनकर वन चाओ और भी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, देखो तुम मुझे पहचानते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी ज़ुबान का पक्का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम तलवार छोड़ दोगे और मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा? वन चाओ, जो कि पूरा विंग के ऊपर उसका फोकस था, जियांग चंग क्या कर रहा था वो देख ही नहीं पाया। जियांग चंग के वेस्ट में एक बहुत ही छोटा सा खंजर रखा हुआ है। वो खंजर जो विंग ने जियांग चंग को तोहफे में दिया था। उस खंजर को जियांग चंग धीरे से निकालता है और वन चाओ, जो कि पूरी तरीके से विंग से बात करने में बिजी था, जियांग चंग उस मौके का फ़ायदा उठाकर एकदम वन चाओ के
बेली पर उस खंजर को मार देता है, जिससे वन चाओ को एक बहुत ही बुरा पेन फील हुआ और वन चाओ के हाथ से उसका तलवार गिर गया। जियांग चंग जो जल्दी से वहां से निकल के अपने ब्रदर के पास आ गया था, उसके गले से ब्लड निकल रहा था और वो बहुत डरा हुआ था। वांग जी ने तुरंत जियांग चंग को पकड़ लिया था और विंग ने मौका गवाया नहीं। उसने तुरंत अपना सुइबियन उठाया और वन चाओ के चेस्ट पर स्टैप किया। वन चाओ वहीं पर अपना दम तोड़ चुका था और जियांग चंग के आज़ाद होते ही बाकी के जितने भी लोग थे ना, महारानी यू, जियांग फैमिया और बाकी के जो सर्वेंट थे, बाकी के जो गार्ड्स थे, वो सभी तुरंत लड़ना शुरू कर चुके थे। कुछ ही देर में सभी के सभी वन सैनिक जो थे वो सब खत्म हो चुके थे। अब बस वहाँ पर खून था और लोगों का ढेर था जिनके अंदर जान नहीं था। जियांग चंग जो खांस रहा था वो वांग जी के बाहों में था। दूसरी तरफ मिंग याओ जो बहुत डर चुका था, एक पल में बाजी पलट गया था। उसका हाथ पैर अब कांप रहा था, वो भागने ही वाला था, तभी कुछ सैनिक ने मिंग याओ को पकड़ लिया। जियांग फैमिया ने गुस्से से कहा, इसे हम सुबह देखेंगे, इसे मैं ऐसा सजा दूंगा जो देखकर हर कोई कांप उठेगा। विंग जो जियांग चंग के पास आ गया था, वो जियांग चंग को देख रहा था। तुरंत हीलर के पास जियांग चंग को ले जाने के लिए सब तैयारी कर रहे थे, तभी पीछे से वन चाओ फिर से उठा। उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। उसका तलवार विंग की तरफ था। विंग जो अपने भाई को लेकर टेंस था और उसका ध्यान वन चाओ पर था ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि वन चाओ अब नहीं रहा। लेकिन वन चाओ उठेगा ये विंग को एक्सपेक्ट नहीं था, ना ही वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें एक्सपेक्ट था। विंग का बैक वन चाओ की तरफ था और वन चाओ दौड़ रहा था विंग की तरफ। इसे वांग जी ने देखा। वांग जी जो उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने बस विंग को धक्का दिया और वो तलवार सीधा आके वांग जी को स्टैप हो गया। जैसे ही ये नज़ारा सबने देखा ना, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था। विंग जो लंजा बोलकर वांग जी के पास आ गया था। वन चाओ जो हंस रहा था, वो हंसते हंसते वहां से भाग रहा था। भागते हुए वन चाओ ने मिंग याओ को भी पकड़ लिया था। मिंग याओ जो वन चाओ के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वन चाओ ने मिंग याओ को पकड़ा और उसने एक स्पेल बोला। वो डार्क कल्टीवेशन था। उस स्पेल के कारण वन चाओ और मिंग याओ वहां से बस वैनिश हो गए। विंग जिसके आंखों में आंसू आ गए थे, वहां पर हीलर भी आ गया था। हीलर ने वांग जी को देखा। बहुत बुरी तरीके से तलवार से स्टैप किया गया था। घाव बहुत ज़्यादा गहरा है, बचाना नामुमकिन है। हीलर बहुत कोशिश कर रहे थे और जियांग सेक्ट के हीलर सबसे अच्छे हीलर हैं। वांग जी को वो हीलर कुछ कर नहीं पा रहे थे। बहुत सारे हीलर आ गए थे, लेकिन ना ही ब्लीडिंग रुक रहा था और ना ही वांग जी का कोई रिस्पांस मिल रहा था। वांग जी अपने शरीर को जैसे धीरे धीरे छोड़ रहा था, धीरे धीरे वांग जी का शरीर ठंडा पड़ रहा था और वांग जी का जो सांस है ना, वो भी धीमा पड़ रहा था। विंग जिसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। उसकी वजह से लंजा को चोट लग गया है। उसे बचाते हुए विंग को बहुत बुरा लग रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वहां पर सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। जियांग चंग जो रो रहा था, हीलर्स उसे भी मतलब देख रहे थे, क्योंकि उसके नेक पर कट लग गया था ना, लेकिन वो रोए जा रहा था, वो जोर जोर से रो रहा था। महारानी यू जो अपने घुटनों पर बैठी हुई थी और उनके घुटनों पर ना वांग जी का हेड था, वो वांग जी के हेड को सहला रही थी और बार बार वांग जी से बात करने की कोशिश कर रही थी। उनके आंखों में भी आंसू थे। जियांग फैमिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। राजकुमार लान वांग जी ने उनके बेटे को बचाया है, तो जियांग फैमिया को तो बुरा लगना जायज़ है ना। हिलर जो हार मान चुके थे, उन्होंने कहा, हम नहीं बचा सकते राजकुमार लान वांग जी को, अब वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। यह सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे ना, जितने भी कॉन्क्यूपाइंस बंदी बनाए गए थे, वो सभी वहीं पर थे और महल के सारे सर्वेंट्स गार्ड्स वहीं पर थे। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी बस ये प्रे कर रहे थे कि राजकुमार लान वांग जी किसी भी तरीके से बच जाए, वो सरवाइव कर जाए। विंग जो रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका हाथ पैर कांप रहा था। तभी कुछ ऐसा था जो विंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके नेक पे
उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो जकड़ रहा है उसे बहुत बुरी तरीके से। विंग ने अपने नेक पर हाथ रखा और उसे महसूस हुआ कि वो वही वही स्टोन जो उसे मिला था, जो उसे एज अ गिफ्ट उन डेमॉन्स ने दिया था, वो वो कुछ अजीब से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए विंग ने उस लॉकेट को, उस स्टोन को अपने गले से उतारा और अपने हाथों में लिया। वो स्टोन चमक रहा था, सभी का नज़र उस स्टोन पर था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो स्टोन अब हवा में उड़ गया था और एक तेज़ रोशनी के साथ वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे डेमॉन्स आ गए थे। उन डेमॉन्स को देखकर ना अचानक से सब डर गए थे और सारे जो सैनिक हैं वो सब अपने तलवार को उठा लिया था। विंग ने सारे सैनिकों को अपने हाथ से रोका और शांत रहने का इशारा किया। वहाँ पर बहुत सारे, मतलब ऐसे 15-16 डेमॉन्स आ गए थे जिन्हें विंग जानता है, जिनमें से वो ओल्ड डेमॉन भी था, वो ओल्ड ग्रैंडपा डेमॉन, और साथ में डेमॉन उस कम्युनिटी का जो लीडर था डेमॉन, वो भी था। और बाकी के डेमॉन्स को भी विंग जानता है। वो डेमॉन्स अब विंग के करीब आए। वो ग्रैंडपा डेमॉन विंग के हेड को सहला रहे थे। विंग जो अपने घुटनों पर बैठे हुए थे तो वो विंग का हेड आसानी से टच कर पा रहे थे, इसीलिए वो विंग के हेड को सहला रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, अब हमें आपका हेल्प करने दीजिए, अब हमें आपको मदद करने दीजिए। आपने हमें बचाया था, आपने हमें एक नया ज़िंदगी दिया था, तो अब हम आपको एक नया ज़िंदगी देते हैं। ये कहते हुए वो डेमॉन्स वांगजी की तरफ देखते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो वांगजी के अंदर ऊर्जा दे रहे थे, उनकी ऊर्जा, जिससे वांगजी हवा में उड़ गया था। विंग जो चुपचाप देख रहा था, उसे भरोसा था इन पर, और बाकी के लोग हैरानी से देख रहे थे, जियांग फैमिया, महारानी यू और जियांग चंग भी। तभी एक डेमॉन जियांग चंग के पास आया और उसने जियांग चंग को, जो हीलर देख रहा था ना, उसको साइड किया। वो हीलर डर के मारे साइड हो गया था। जियांग चंग जो उस डेमॉन को देखकर डरा तो नहीं, लेकिन चौंक गया था। वो डेमॉन जियांग चंग के नेक पर अपना हाथ रब करने लगा था धीरे धीरे से, जिससे जियांग चंग को अपने नेक पर पेन महसूस होना बंद हो रहा था। धीरे धीरे उसे अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में जियांग चंग का नेक एकदम ठीक हो गया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई कट भी था। दूसरी तरफ वांग जी, जो अब अच्छे से सांसें ले रहा था, उसका घाव भी भर रहा था। उसका घाव गहरा था तो भरने में समय ले रहा था, लेकिन भर रहा था। कुछ देर बाद वांग जी जो फिर से ज़मीन पर आ गया था, विंग ने वांग जी को पकड़ लिया था अपने बाहों में। वांग जी का घाव एकदम भर चुका था। वांग जी का शरीर भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया था और वांग जी जो धीरे धीरे अपने आँखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। विंग वांग जी के फेस को टैप करते हुए कहता है, लंजा, लंजा उठो। वांग जी जिसने अपने आँखों को खोला और कहा, क्या हुआ? विंग ने वांग जी को तुरंत गले लगा लिया। वहाँ पर महारानी यू जो रो रही थी, जियांग चंग जिसके आंखों में भी आंसू थे, सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशियों से भरा हुआ था। एक रिलीफ में जो आंसू निकल रहा था ना, वो अलग ही था। सुकून था सबके दिल में कि सब ठीक हो गया है, राजकुमार वांग जी अब ठीक है। वांग जी जिससे कुछ समय लगा ये समझने में कि हुआ क्या है, तब जाके उसे याद आया कि उसे तो स्टैप कर दिया गया था, तो वो ठीक कैसे है। वांग जी अपने बॉडी को देख रहा था, कहीं पर भी कोई चोट नहीं है। वांग जी ने विंग को देखा, विंग जिसके चेहरे पर एक स्माइल था। विंग ने उन डेमॉन्स को देखा। वो डेमॉन्स एक वार्म स्माइल के साथ विंग को बो करते हैं और कहते हैं, महाराज, हमने आपके पार्टनर को ठीक तो कर दिया है, लेकिन एक चीज़ है जो हमें बताना है। ये सुनकर विंग के चेहरे पर थोड़ा सा शिकन आ गया था। वो डेमॉन्स जो आसपास देख रहे थे, वो ये बात बस विंग को कहना चाहते थे, सारे लोगों को नहीं। इसीलिए एक डेमॉन, वो जो डेमॉन ग्रैंडपा थे ना, वो विंग के करीब आया और विंग के कान में कुछ कहा। ये सुनकर विंग, मतलब उसके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था और थोड़ा टेंस भी था वो। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जान बच गया है, यही काफ़ी है, और बाकी मैं खुश हूँ। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि विंग को क्या कहा गया है, सभी क्यूरियस थे। अब वो डेमॉन्स विंग को बो करते हैं और कहते हैं, अब हमें जाने का आज्ञा दीजिए।
विंग जो उठकर खड़ा हो गया था और उसने एक डीप बो किया उन डेमॉन्स को। वो डेमॉन एकदम हड़बड़ा गए थे। उन्होंने विंग के हाथ को पकड़ा और बोला, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? आप हमारे महाराज हो। हम हमेशा आपकी मदद के लिए आएंगे जब भी आप मुश्किल में पड़ेंगे। विंग की आंखों में इमोशन था। विंग ने फिर से कहा, शुक्रिया शुक्रिया मदद करने के लिए। मैं ये मदद कभी नहीं भूलूंगा और मैं एक बार फिर आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आप सभी को प्रोटेक्ट करूँगा। वो डेमॉन्स जो हंस रहे थे उन्होंने कहा, हमें पता है महाराज, इसीलिए तो आप हमारे महाराज हो। ये कहते हुए वो डेमॉन्स बाकी सभी की तरफ देखते हैं और एक डीप बो करते हुए वहाँ से वैनिश हो गए थे। विंग के गले में जो लॉकेट था जो विंग ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी अब जगमगाना बंद कर चुका था। विंग ने फिर से उस लॉकेट को अपने गले में बांधा और एक गहरा सा ब्रेथ लिया। सब खत्म हो चुका था, सब कुछ एकदम शांत था। लेकिन सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। सभी ये जानना चाह रहे थे कि ये डेमॉन्स यहाँ पर क्या कर रहे थे, इन डेमॉन्स के साथ क्राउन प्रिंस का क्या संबंध है। तो विंग ने सभी के क्यूरियसिटी का आंसर दिया और बताया कि कैसे विंग पश्चिमी और जंगल में इन डेमॉन्स से मिला था। विंग कैसे इनको हेल्प करने के लिए अपने कल्टीवेशन टेक्निक और अपने पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था और कैसे वो 2-3 बार मरते मरते बचा था। इन डेमॉन्स ने ही विंग को बचाया था क्योंकि वह हैवी कल्टीवेशन टेक्निक को कर रहा था और साथ ही में डेमॉन्स को अपनी कल्टीवेशन जो पावर्स है उसको भी डेमॉन्स के अंदर डाल रहा था। विंग ने कैसे पश्चिमी ओर बारिश लाया था, ये सब कुछ सभी को पता चलता है। एक बार सभी वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा नाज हुआ, खासकर जियांग फैमिया को। वो सोच रहे थे कि वो एक अच्छा राजा कभी नहीं बन पाए। उन्हें ये बात अभी रियलाइज़ हो रहा था कि वो कभी भी एक अच्छा राजा बन ही नहीं पाए थे, लेकिन उनका बेटा एक अच्छा राजा बनेगा और उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने बेटे पर। महारानी यू को भी अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील हो रहा था और वांग जी जो बहुत ही कंफ्यूज था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अपने शरीर में ना अजीब सा ही फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। हालांकि उसे कोई पेन महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर में अंदर कुछ चेंजेस महसूस ज़रूर हो रहा था। विंग ने सभी को कहा, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है इसे यहीं तक रखा जाए। कल सुबह होने के बाद कोई भी कॉन्क्यूपाइन, कोई भी सर्वेंट, कोई भी जियांग फैमिली के मेंबर्स और कोई भी सैनिक डेमॉन्स को लेकर बात नहीं करेगा। ये उनके सेफ्टी के बारे में है। ये सुनकर सारे लोग एक साथ विंग को बो करते हुए कहते हैं, ज़रूर, हम कभी भी इस टॉपिक को उठाएंगे नहीं। ये डेमॉन्स का बात यहीं पर दब जाएगा। विंग ने अपना सर नोट किया और फिर सभी साफ सफाई में लग गए थे। सुबह भी हो चुका था और लगभग दोपहर से पहले पूरा महल दोबारा से साफ कर दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वेंस को छोड़ा जाएगा। अब विंग और महाराज जियांग फैमिया दोनों मिलकर वेंस को सजा देंगे। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।